सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि सुपिंग के स्टोर के सामने कुछ लोग आते हैं, जिसमें से एक आदमी कह रहा होता है बिल्कुल नहीं, ड्रैगन बोन टावर को साफ करने वाला व्यक्ति वो इस जगह में रहता है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो बंदा होता है ये एक हेडेड सर्वेंट होता है जिसका कॉम्बैट पावर, जिसका ऑर्डर 9th लेवल का होता है। साथ ही उसकी बात सुनते हुए दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या तुम मिस्टर हरासामा के इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन कर रहे हो। और ये जो बंदा होता है ये क्वीन फैमिली का सर्वेंट होता है जिसका कॉम्बैट पावर ये मिडिल 9th लेवल का होता है। साथ ही अगर ऐसा केस है तो वो बंदा वो अंदर ही होगा, चलो उसके पास चलो। और ये जो बंदा होता है ये ओल्ड सर्वेंट होता है ल्यू फैमिली का और इसका कॉम्बैट पावर ये 9th रैंक से लोअर का होता है। उन सभी की बातें सुनते हुए चौथा आदमी कह रहा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो लोग हरासामा की चीजों को छीनना चाहते हैं हम उन्हें बर्बाद कर देंगे, हम उसे मार डालेंगे। और ये टैंक फैमिली का सबसे पुराना सर्वेंट होता है जिसका कॉम्बैट पावर 9th रैंक का मिडिल रैंक का होता है। उदाओ जोन कहता है जल्दी चलो, हमें इसे जल्दी सेटल करना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। हरासामा काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। ये सब देखते हुए वहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। जहाँ पे से एक बंदा कह रहा होता है ये तलवार ये तो एक स्वॉर्ड मास्टर है। दाओ जुआन के बगल में जो बूढ़ा आदमी है उसकी स्टार पावर वो काफी ज्यादा थिकर और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। क्या यह किसी लेजेंडरी लेवल पे है? उसे बस देखने से मुझे मरने जैसा महसूस हो रहा है। आखिर इसकी पावर लेवल क्या है? तभी वो जो लोग होते हैं वो अंदर जा रहे होते हैं, जिसमें से एक आदमी कह रहा होता है चलो चलते हैं, हमें इन जूनियर से कोई भी लेना देना नहीं है तो हमें अंदर चलना चाहिए। और ये कहते वो सुपिंग के स्टोर का शटर वो ओपन करता है और कह रहा होता है मास्टर युआन यहाँ पे आ गया है तो जल्दी करो और निकल जाओ या फिर अपने दुकान को तबाह होते देखो। लेकिन अंदर से कोई भी हलचल नहीं होती है, जो कि देखते हुए सभी काफी ज्यादा रन होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कह रहा होता है क्या कोई भी हलचल नहीं है? तो दूसरा आदमी कह रहा होता है क्या ऐसा तो नहीं है कि इस दीवार के पीछे किसी हाई लेवल का डिफेंसिव फॉर्मेशन हो? तभी सुपिंग उस दरवाजे को खोलता है और कह रहा होता है तुमने मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाया है ना, और वो इंसान जिसे की मैं चाहता हूँ क्या उन्हें आप ले आए? तो उसे देखते हुए दाओ जुआन काफी ज्यादा रन होता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या ये वो इंसान है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये यंग मैन तो गिफ्टेड है और किसी फेमस फैमिली के यंग मास्टर से कम नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं इसे ओरिजिनली कल्टीवेट करना सिखाऊंगा, लेकिन ये तो लेजेंडरी के हाथों में पड़ गया है। तभी उनमें से एक आदमी कह रहा होता है जब मौत का वक्त आ गया हो तो काम करना काफी ज्यादा कठिन लगता है। ये कितना हंसने वाली बात है ना? तुम्हारी शर्तों पर ये बातचीत करने का टाइम नहीं है, अब तुम बाहर आओ। और ये कहते हुए अपनी पावर से सुपिंग को पकड़ लेता है। तो सुपिंग उसकी पकड़ को तोड़ते हुए उससे कह रहा होता है भाड़ में जाओ। सुपिंग की ऐसी पावर की वजह से वो जो बंदा होता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो कह रहा होता है मैं 9 स्टेज स्टार पाम से तुम इतनी आसानी से कैसे बच गए, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये देखते हुए सारे के सारे जो एल्डर होते हैं वो सभी आगे आ जाते हैं, जिसमें से एक एल्डर कह रहा होता है ये चोर हमारे द्वारा घेर लिया गया है और न केवल वो सरेंडर कर रहा है बल्कि वो हमारे खिलाफ जा रहा है, चलो उसे एक साथ पकड़ते हैं। और ये कहते हुए आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी जो हरासामा होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जो कि देखते हुए सारे के सारे एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं हरासामा प्लीज ये काम हम पर छोड़ दीजिए। तो ये सुनते हुए हरासामा कह रहा होता है सिर्फ उसका सर लाने के लिए मैं ये काम तुम्हारे हवाले कर दूं? अभी जो इस लड़के ने ताकत दिखाई है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे सेम लेवल पे नहीं है। और ये कहते हुए सुपिंग से कह रहा होता है तुम बहुत ही शांत हो, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। और ये कहते ही वो उसके परिवार को लाता है। ये देख के सुपिंग काफी ज्यादा रन होता है और उनको अपने पावर से पकड़ते हुए कह रहा होता है अपने गंदे हाथों से इन्हें दूर रखो। और ये कहते ही वो अपने फैमिली को यानी कि उसके मॉम और उसके बहन को अपने पास लेके आता है, लेकिन वो बेहोश होते हैं। जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है आखिर इन्हें क्या हो गया है और आपने इनके साथ क्या किया है? जो कि सुनते हुए हरासामा कहते हैं ये सिर्फ एनेस्थीसिया है और ये आधे दिन बाद जाग जाएंगे। तो अब बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें किसी अजनबी के जरिए कुछ लूटे जाने का एहसास अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो सुपिंग कह रहा होता है सच्चाई को छुपाना, क्या आपके नाम के साथ लेगेसी ऑफ लोंगथियान लिखा गया है या फिर किसी दूसरे ने आपका कॉल का जवाब दिया है? उसे ऐसा बात करते हुए देख युआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कह रहा होता है तुम्हें इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई और तुम अपनी इस आंखों से हरासामा की ओर कैसे देख सकते हो? तुम मरने वाले हो। तभी हरासामा सुपिंग से कह रहा होता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जब तक तुम्हारे पास ताकत है तब तक तुम्हारे पास ये विरासत है? हाँ दिलचस्प है, छोटा सा एक भेड़ का बच्चा जो कि शेर से नहीं डरता, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये कहते हुए आगे बढ़ते हैं तभी पीछे से युआन कह रहा होता है ग्रेट लीडर हमारे विचार स्टोर में एंटर करने के बाद अनेबल हो चुके हैं और हम उसकी ताकत का पता नहीं लगा सकते, ये बहुत ही अजीब है तो प्लीज सावधान रहे। यहाँ पे स्टोर के अंदर छिपे हुए मास्टर भी हो सकते हैं। जो कि सुनते हुए हरासामा कह रहा होता है मैं एक फेमस बैटल बैट मास्टर हूँ और मैं किसी से नहीं डरता। और ये कहते हुए सुपिंग के पास आता है और उससे कह रहा होता है कैसे इतनी छोटी से हाउस में एक ही समय में किसी दो लेजेंडरी का आपस में मिलना ऐसा कैसे हो सकता है? तो जब तक कि तुम अपने आप को 4 मेन फैमिली की तरह सबमिट करते हो तो बल्कि तुम न केवल अपने फ्यूचर के मजे लोगे बल्कि मैं तुम्हें ट्रेन भी करूंगा। जो कि सुनते हुए वहाँ के एल्डर कह रहे होते हैं क्या मास्टर युआन वास्तव में उसे अपने
ऑर्डर में लेना चाहते हैं। तो दूसरा एल्डर कह रहे होते हैं आखिर इस ब्लू स्टार में बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस उम्र में रैंकर तक पहुँचे हैं, जो कि वास्तव में बहुत लोगों को जला सकता है। ये सब देखते हुए दाऊ जुआन वो अपने मन में कह रहा होता है युआन तियानचेन की कांस्टेंट स्टाइल वो पहले बहुत ही अच्छे रहते हैं, लेकिन फिर वो लड़ना शुरू कर देते हैं। उनकी पहली नजर वो बहुत ही शांत दिखाई देती है, लेकिन जिस स्टार पावर का वो निकालते हैं उसके आसपास के लोग उसके वजह से अपने घुटने टेक देते हैं। यहाँ तक कि 4 मेन फैमिली में भी कोई भी उसके सामने मना करने की हिम्मत नहीं करता। ये सब देखते हुए सुपिंग अपने मन में कह रहा होता है क्या ये सबसे अच्छा दिखने की कोशिश कर रहा है, ये साफ रूप से चाहता है कि मैं इसके सामने झुक जाऊं, नहीं ऐसा नहीं करने वाला। और वो उससे कह रहा होता है मैं उन लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता हूँ जो कि अच्छा होने का दिखावा करते हैं। ऐसा दावा करना कि दुनिया का हर सनकी या फिर अजीब संसाधन उसका है। अगर कोई इसे चुराने की कोशिश करता है तो उसका शिकार किया जाता है और उसे मार दिया जाता है, जो कि सुनते हुए युआन तियानचेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और वो कह रहे होते हैं अगर उनके पास पावर है तो वो मेरा शिकार करके मुझे मार क्यों नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि हम एक जैसे हैं? ये तो कितना हंसने वाली बात है। मैं तुम्हें आखिरी बार बताता हूँ कि हार मान लो या फिर मरो। जो कि सुनते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार पूछो, मेरा एक ही आंसर होगा और वो है ना। जो कि सुनते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करते हुए कह रहा होता है ये तो काफी शर्म की बात है, अब तुम मरो। और जैसे ही युआन तियानचेन सुपिंग को ऊपर अटैक करता है वैसे ही जो जुआना होती है वो उसके अटैक को अपने एक ही हैंड से रोक देती है और उसे तोड़ देती है। जो कि देखते हुए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं क्या मास्टर युआन का अटैक का सामना ये बहुत ही मुश्किल से किया जा सकता है, कम से कम इसमें 9th लेवल के कॉम्बैट पावर की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस लड़की ने वास्तव में इसे अपने एक ही हाथ से ब्लॉक कर दिया। तो दूसरा आदमी कह रहा होता है क्या ऐसा कैसे हो सकता है, लॉन्गयंग सिटी में एक दूसरा लेजेंडरी रैंक, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब देखते हुए युआन तियानचेन कह रहा होता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास अपनी रेपुटेशन को बचाने की एक टेक्निक है, उसकी स्टार पावर अच्छी तरह से छिपी हुई है, मैं लगभग पागल था, क्या तुम उसके मास्टर हो। तभी वो सुपिंग जुआना से कह रहा होता है मैंने तुम्हें मेरा बचाव करने के लिए नहीं कहा था, तुमने ऐसा क्यों किया। तो जुआना कह रही होती है स्टाफ नियम नंबर 1 स्टोर मैनेजर की रक्षा करो, तो मैंने वही किया। अरे लगता है मैं समझ गई, अगर मैं एम्प्लॉय रूल्स को फॉलो करती हूँ तो मेरे पॉइंट भी मिलते जाएंगे, इस तरह मैं एक एक्सीलेंट एम्प्लॉय बन सकती हूँ। और अगर मैंने कोई रूल तोड़ा तो मेरे पॉइंट वो काट दिए जाएंगे और मुझे पनिशमेंट भी दिया जाएगा। और वो दोनों इस तरह बातें कर रहे होते हैं। जो कि देखते हुए युआन तियानचेन वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उन पर अटैक करते हुए कह रहा होता है मुझे इग्नोर करने की हिम्मत तुम्हारी कैसी हुई, अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। और ये कहते हुए वो अटैक करने वाला होता है कि तभी वो जो जुआना होती है वो अपने एक अटैक से उसे बहुत ही दूर बाहर फेंक देती है। जो कि देखते हुए दान जुआन काफी ज्यादा हैरान होता है और सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जुआना युआन तियानचेन से कह रही होती है क्या तुम कितना ज्यादा शोर करते हो, क्या मैं तुम्हें मार दूं। तो पीछे से सुपिंग उसे कह रहा होता है ये सुनसान इलाका नहीं है तो प्लीज सड़क के लोगों को मत मारो, ये स्वाड के साथ साथ ये मेरा दोस्त है तो उसे प्लीज कुछ मत करो और उनमें से जो बाकी है उन्हें जिंदा रखना। आखिर मुझे अपनी पावर को कंट्रोल करना है और इन चींटियों को कुचल के मार डालना है। और ये वो काफी बुरी तरीके से कह रहा होता है। जो कि देखते हुए वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कह रहे होते हैं क्या क्या ये कोई मैजिक है, प्लीज इसे रुको। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है अगर किसी एम्प्लॉय की पावर वो पहले ही लेजेंडरी लेवल पे है तो मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। दूसरी तरफ वो जो युआन तियानचेन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है ओह सोल बर्न ऑफ डार्कनेस, मेरे दुश्मनों को मारने वाली एक कुल्हाड़ी बन जाओ, चलो बाहर निकलो मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वेंट। और ये कहते वो बीस्ट किंग ऑफ द शैडो को समन करता है, जहाँ पे युआन तियानचेन कह रहा होता है ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अब तुम मरने वाले हो। और ये कहते वो अपने बीस्ट से मर्ज हो जाता है। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।